क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लेंचो। एक गरीब फार्मर है, एक छोटे से घर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। इस साल उसकी फसल अच्छी होती है, कॉर्न की क्रॉप करता है और एक्सपेक्ट करता है कि फसल अच्छी होगी तो पूरे साल का आराम से गुजर बसर हो जाएगा। बारिश की एक्सपेक्टेशन होती है कि बारिश आ जाए तो फसल और अच्छी हो जाएगी। बारिश होने लगती है, बड़ा खुश होता है कि ये देखो, ये छोटी बूंद है, ये 2 का कॉइन है, बड़ी बूंद है, ये 5 का कॉइन है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती बढ़ती वो ओलों का रूप ले लेती है, ओले गिरने लगते हैं और उसके पूरे साल की मेहनत जो वो करता है वो बर्बाद हो जाती है सीवियर हेल स्टॉर्म से। पूरा खेत सफ़ेद नमक की चादर से भर जाता है। यहाँ नमक की चादर इन्होंने एक नेगेटिव चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो नमक की चादर जो बता रहा है वो सारे ओले हैं जिससे उसकी फसल पूरी तरह ख़राब हो चुकी है। His fields are destroyed by a severe hailstorm, leaving him with no food, no money. अब उसके पूरे साल का जो गुजर बसर होना था सब बर्बाद हो गया। अब उसके पास ना खाना बचेगा, जो है बस उसके बाद उसके पास अरेंजमेंट का कोई जुगाड़ नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा, कोई जुगाड़ नहीं। डीपली फेथफुल, बहुत ज़्यादा ईश्वर में विश्वास था। उसे पता था कि ईश्वर कोई ना कोई उसकी मदद ज़रूर करेंगे। लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प। बहुत सोच विचार के कि किस तरह ईश्वर से मदद मांगी जाए, वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो फाइनेंशियल हेल्प मांगता है 100 पैसोज़ की, टू रीसॉ हिज फील्ड एंड सपोर्ट हिज फैमिली, ताकि वो दोबारा से बीज बो सके, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। लेटर जाता है उसका पोस्ट मास्टर के पास। वो और पोस्टल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सब उस लेटर को देख के पहले तो हंसते हैं, पर बाद में उन्हें ये एक सीरियस मुद्दा लगता है। सब थोड़ा बहुत पैसा जोड़ते हैं और उनके पास 70 पैसोज़ इकट्ठे हो जाते हैं। वो उस लेंचो के एड्रेस पे जहाँ से आता है वहीं पर वो एनवेलप पोस्ट कर देते हैं। जाके उसको लेटर दिया जाता है कि हाँ अब इसमें पैसा आ गया है, गॉड ने मदद भेज दी है। उस एनवेलप पे साइन भी किया जाता है एज गॉड। अब उसमें जो अमाउंट होता है वो लेस होता है, 70 पैसोज़ होता है, जबकि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया होता है वो होता है 100 पैसोज़। अब लेंचो ये नहीं सोचता कि भगवान ने कम भेजा या कुछ। वो ईश्वर पर डाउट करने की बजाय लेंचो बिलीव्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मस्ट हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, कि उन्होंने ज़रूर इसको घपला कर दिया, कुछ उन्होंने ही निकाल लिए होंगे। रिवीलिंग हिज अनक्वेश्चनिंग फेथ एंड इनोसेंस। इससे पता चलता है वो कितना मासूम था और भगवान पर उसका कितना अटूट विश्वास था। मैसेज ऑफ द स्टोरी है, अनशेकेबल फेथ कैन गिव पीपल स्ट्रेंथ एंड होप इन फेस ऑफ हार्डशिप्स। कि अगर आपका भरोसा अटूट है, विश्वास अटूट है, तो आप मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं। जैसे लेंचो का विश्वास था ईश्वर में, तो वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ। ओले आए, फसल खराब हुई, लेकिन उसे पता था कि ईश्वर कहीं ना कहीं से कोई मदद ज़रूर कर देंगे। ह्यूमन काइंडनेस एंड कंपैशन कैन मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन अदर्स लाइव्स। कि अगर व्यक्ति में दया है, दूसरों के लिए भावना है, तो वो दूसरों के जीवन पर भी एक प्रभाव छोड़ता है। जैसे वहाँ पर पोस्टल एम्प्लॉयज़ थे, उन सब लोगों ने मिल के लेंचो की मदद की। ब्लाइंड फेथ विदाउट अंडरस्टैंडिंग कैन समटाइम्स लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और इनजस्टिस। लेंचो बहुत मासूम था, उसका जो अंधा विश्वास था उसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। जिन पोस्टल एम्प्लॉयज़ ने उसकी मदद की थी उसे वही लगा कि उन्हीं लोगों ने कुछ गड़बड़ की है, उन्हीं लोगों ने, गॉड ने तो पूरा अमाउंट भेजा होगा, उन्हीं लोगों ने इस अमाउंट को कम किया है। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो इज़ अ पुअर एंड हार्डवर्किंग फार्मर who depends on nature for his livelihood. He has complete and unquestioning faith in God, believing God will directly help him. Lencho is simple and innocent, which is shown when he suspects the post office employees instead of doubting God. लेंचो गरीब है लेकिन मेहनती है, ईश्वर में उसका अटूट विश्वास है और बहुत ही मासूम है कि उसे लगता है कि ईश्वर ने मेरी मदद पूरी की है, लेकिन पोस्टल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही कुछ गड़बड़ की है। तो ये थी समरी, मैसेज एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इसी तरह और भी समरीज चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।